हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम परफेक्टली फाइन चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जेई का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, जो कि 28 ऑफ अक्टूबर से लेके 22 ऑफ नवंबर तक चलेगा। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जो कि लास्ट टाइम बहुत से बच्चों का ये वाला इशू आया था कि फ़ीस बहुत बढ़ गई थी, या मिस्टेक से उन्होंने किसी दूसरे प्रोग्राम में प्रोग्राम को चूज़ कर लिया था, जैसे बीटेक की जगह बी आर्क चूज़ कर लिया या बी प्लानिंग चूज़ कर लिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने जो आपको लिंक शेयर करा है ना, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस वाली वेबसाइट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा एनटीए की वेबसाइट है। ठीक है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, नीचे वाला जो आप देख रहे हो, ये ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए होगा। मतलब आगे का जो आपको फॉर्म फिल करना है वो इधर से फिल करोगे आप। तो सबसे पहले आपको इधर आना है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कैप्चा डालना है। ठीक है, इसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे अभी हम लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें हम लोग आगे सारी चीज़ें देखते चलेंगे। ठीक है, फिर हमें इधर नीचे आना है और इसको हमें अंडरस्टूड करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। फिर यहाँ पे अपना नाम डालना है। आपका जो भी नाम हो, आपको यहाँ पे एक्यूरेट डिटेल डालनी है एज पर योर आधार कार्ड का डिटेल। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड हो गया या 10th की मार्कशीट हो गया, वही हमारा आइडेंटिटी प्रूफ होता है फॉर मतलब फ्यूचर के लिए। आप जितना भी आप जिधर भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपको वो काम देगा। ठीक है, जैसे आपका नाम मैं यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे डाल देता हूँ, अपना नाम फैज़ान अहमद। फादर नेम में मैं फादर ही मेंशन कर रहा हूँ और मदर नेम में मदर मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरे यहाँ पे प्रॉपर अपनी माता का नाम और अपने पिता का नाम डालना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इन सब में कोई भी गलती मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, आपको अपने नाम की पुष्टि देना है, मतलब कंफर्म योर कैंडिडेट नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना नाम डाल दोगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स ऊपर डाली है ना, वो एज इट इज़ इधर आ जाएगी। ओके, 3 4 2004। फिर यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ डाल दोगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना अभी प्रेजेंट एड्रेस डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको देश सेलेक्ट कर लेना है, जो कि होगा आपका इंडिया। ओके, फर्स्ट पे ही था। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड जो भी है आपका वो डाल दोगे आप। ईमेल एड्रेस आपको डाल देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। ये सारी डिटेल्स ना बहुत ही एक्यूरेट डालना है, क्योंकि ये बाद में ही आपको काम देगा। ठीक है, कुछ भी अगर मान लो इधर आप मिस्टेक करते हो वो चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इस इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना। मतलब जो भी आप डिटेल्स डालते हो उसको 10 टाइम्स चेक कर लेना कि सही है कि गलत है, सही डाला है कि नहीं डाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर और जो ईमेल है ना, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ओटीपी है, जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, वो इधर ही आएगा। तो 35956424 अल्टरनेट नंबर डालने का रिक्वायरमेंट नहीं है। परमानेंट एड्रेस को आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हो।
अगर आपका ऐसा है, अदरवाइज आपको आप प्रेजेंट एड्रेस जो भी मतलब परमानेंट एड्रेस, जैसे मान लो आप कहीं दूसरे शहर से आए हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक, पासवर्ड में आप पासवर्ड थोड़ा ट्रिकी डालना, ट्रिकी भी डालना और ऐसा डालना जो आपको याद रहे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखो इस तरीके का अगर पासवर्ड डालते हो आपको, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे अपना नाम डाल दो, फिर उसके बाद कोई भी फेवरेट नंबर डाल दो और फिर एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, ठीक है। ये ऐसा पासवर्ड होता है जो आपको ना याद रहेगा। यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लो आप। ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है ये तब काम आता है जब आपको, जैसे मान लो कोई भी मतलब आप पासवर्ड भूल गए और आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप इससे लगा सकते हो। वैसे आपका नंबर और ईमेल आईडी है ना, तो उससे भी आप रिकवर कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपने अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर लिया, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे आप अपना जो डिटेल्स आपने डाली है टिक करना है आपको, ठीक है। तो ये अपना डिटेल्स जो आपने डाली है ऊपर, ये प्रीव्यू भी कर सकते हो कि आपने जो डिटेल्स डाली वो सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस है, ये सब कुछ। और फिर एग्री करके आपको सबमिट एंड सेंड OTP कर देना है। अब जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP आ जाएगा, ठीक है। एट 499 ठीक है। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपना एप्लीकेशन के तरफ, ठीक है। हमें एप्लीकेशन अभी अपना फिल करना है। अभी अगर आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे, आपको दिखेगा कि अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें फिल करना है। जो अभी हमने किया है वो जस्ट क्या था कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। अभी एप्लीकेशन आपको फिल करना है। एप्लीकेशन फिल करने में आपको पर्सनल डिटेल डालनी होगी, आइडेंटिटी डिटेल डालनी होगी, एग्ज़ाम एंड सेंटर डालना होगा, क्वालिफिकेशन डालना होगा, एडिशनल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना होगा, डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिट, ये सब कुछ आपको इधर पेस्ट करना होगा, ठीक है। आपका ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये ही एप्लीकेशन से आपको आगे जो एग्ज़ाम है, जो आपका रिजल्ट है, वो सब कुछ इससे ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये अपना एप्लीकेशन नंबर नहीं भूलना है, और ये अपना एप्लीकेशन नंबर कहीं पे नोट कर लेना जहाँ पे आपको याद रहे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना एप्लीकेशन डिटेल्स डालते हैं। तो अब इसमें देखोगे अगर आप, तो आपको दिखेगा यहाँ पे आपने अपना नेम डाल दिया था, फादर नेम डाल दिया था, मदर नेम डाल दिया था, ठीक है। राष्ट्रीयता आप यहाँ पे अपना इंडियन डाल दोगे। इसके अलावा आप स्टेट यूटी, हाँ, ये आप कौन से स्टेट से आपने आपने 12th किया है वो डाल दोगे, ठीक है। आप क्योंकि आप परसुइंग हो तो फिर भी आप दिल्ली से कर रहे हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अपनी कैटेगरी आपको परफेक्टली मेंशन करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल है, जनरल AWS है, OBC है, SC ST है, ठीक है। कैटेगरी का बहुत बहुत ज़्यादा रोल आता है, रिलैक्सेशन बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो आपको अपनी कैटेगरी ज़रूर डालना है, और अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर रिन्यू नहीं है या बना नहीं है तो वो बनवा लो, ठीक है। अभी आई थिंक इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी आप इधर से मतलब अपना बनवा के इसमें मेंशन कर दो, ठीक है। और जैसे मान लो कि आपके पास CW कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ सेलेक्ट कर लो, मगर जो आपका सर्टिफिकेट होता है ना वो काउंसलिंग टाइम पे देखा जाता है, ठीक है। तो उससे पहले पहले आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। तो जैसे एग्जांपल तौर पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ EWS, ठीक है। EWS के अगर बारे में आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये जो कैटेगरी होती है वो खासकर जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है, जो जिनका फैमिली इनकम इतना अच्छा नहीं है, जो जिनका जिनका लैंड एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है,
ठीक है। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो आप जब जाओगे एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट, अगर इन कैटेगरी में आप आते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहिए। जनरल से आप फिल करोगे, आपको सीधा सीधा क्या है कि आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपको 10% का आपको छूट मिल जाएगी, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे अपनी कैटेगरी कंफर्म कर देना है आपको, ठीक है। और सर्टिफिकेट आईडी संख्या, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ। ये बेसिकली आपको जो कैटेगरी आपने जो डाली है ना, उसका यहाँ पे आपको नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी नंबर हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और डेट ऑफ इशू डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी के लिए ना जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सो दैट ये हमें ना फिल करना पड़े, अभी के लिए रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये जो सर्टिफिकेट वाला काम है वो करवा देना है। ये पिछले साल ऐसा नहीं था, पिछले साल नंबर डालने को नहीं आ रहा था, इस साल आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर देख लेना। इसके बाद आप नहीं, अगर आप मतलब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये अगर आपके केस में है तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रूरल में रहते हो अर्बन में रहते हो, वो आप डालना है यहाँ पे। एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे आपको बता देनी है कि कितनी आपकी एनुअल फैमिली इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन कैसे करी, ऑनलाइन कोचिंग करा, ट्यूटोरियल क्लासेस करा, सेल्फ स्टडी करा, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, B7A176, ठीक। ऊपर देख लेते हैं कहाँ अभी कोई चीज़ छूटा तो नहीं है, हाँ ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे, ओके। यहाँ पे हमें डिटेल्स डालनी है, आधार हम चूज़ कर लेते हैं, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। ये बेसिकली आपका जो आधार कार्ड होगा वही आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आपको वो अपने एग्ज़ाम सेंटर पे भी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको आधार कार्ड डालना है, आधार कार्ड का नंबर, ओके। तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे सबमिट हो गया है। इसके बाद आप एग्ज़ाम सेंटर की डिटेल्स डालोगे, ठीक है। आपको मैं जो बता रहा था, आपको पेपर 1 में ये आपका बीटेक आपको चूज़ करना है, ठीक है। बीआर को बी प्लानिंग वाला जो पेपर होता है, ये स्पेशल आपको अगर चूज़ करना है, आप अगर इस फील्ड में जाना है तो आपको तब चूज़ करना है, अदरवाइज आपको ये चूज़ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, इसका अगर मान लो आपने चूज़ कर भी लिया तो आपकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी और आप एग्ज़ाम देने तो जाओगे नहीं, तो इसलिए आपको इसका ध्यान देना है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश कर दो। फिर यहाँ पे जो आप पहली पसंद है एग्ज़ाम सेंटर की, वो डालना जहाँ से आप सबसे नज़दीक रहते हो। जैसे मान लो कि आप दिल्ली के सबसे नज़दीक रहते हो तो सबसे पहला दिल्ली डाल दो, ठीक है। और इसमें दूसरा तुम्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा जाना चाहिए, ठीक है, तो नोएडा डाल सकते हो। तीसरा आपको लग रहा है कि हरियाणा जाना चाहिए, फरीदाबाद, तो फरीदाबाद डाल दो। इसके अलावा आप फिर थर्ड में फिर उत्तर प्रदेश में मेरठ डाल दो, ठीक है, या गाज़ियाबाद डाल दो, जो भी आपको नज़दीक पड़ रहा है वो आप इधर से डाल सकते हो। और पिता या अभिभावक का क्या मतलब उनका ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो अगर प्राइवेट सर्विस है तो प्राइवेट, जो भी आपके फादर करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक।
क्वालिफ़िकेशन क्या है आपके फादर की, तो वो आपको डाल देना है। एग्जाम्पल तौर पे अगर आपके फादर ग्रेजुएट है तो आपको ग्रेजुएट डालना है, या आपके फादर बिलो 12th ग्रेड पास आउट है तो आपको अदर्स डाल देना है, ठीक है। मदर का भी ऑक्यूपेशन डाल देना है, अगर मदर कुछ करते हैं तो आप यहाँ पर डाल दोगे, अदरवाइज अदर्स में इंक्लूडिंग हाउसवाइफ कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद मदर का भी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, सेव एंड नेक्स्ट, यस, ठीक है, ये हो गया। अब हमें जो 10th का स्कोर कार्ड है या 10th की जो मार्कशीट वगैरह है वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आपके केस में, क्योंकि आप 2024 24 25 22 में पास आउट किया होगा आपने 10th, तो आपको यहाँ डाल देना है। वो देख लेना कि कौन से ईयर में आपने पास आउट किया हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गैप लेते हैं उसके बाद, तो वो ज़रूर चेक करके डालना कि कौन से ईयर में आपने 10th पास आउट किया है, ठीक है। और प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन, स्कूल का प्रकार गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। कौन से स्टेट से था, दिल्ली से था, और कौन से, साउथ ईस्ट डाल देता हूँ मैं। बोर्ड का नाम आप डाल सकते हो CBSE, ठीक है। परिणाम वो परसेंटेज डाल सकते हो। टोटल मार्क्स एग्जाम्पल तौर पे 600 का था, ऑब्टेन मार्क्स हो गया आपका 430। यहाँ पे आपका मार्क्स अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रोल नंबर आपको यहाँ डाल देना है, रोल नंबर आपका जो भी था। एग्जाम्पल तौर पे मैं यहाँ पे रैंडम रोल नंबर डाल रहा हूँ, तो आपको इसका ध्यान देना है। स्कूल का नाम आप डाल सकते हो, जैसे आपका स्कूल का नाम एग्जाम्पल तौर पे SPV पटपरगंज, ठीक है। पिन कोड, चलो पटपरगंज हटा के मैं जोगाबाई डाल दे रहा हूँ, ठीक है। पिन कोड आ जाएगा 5। अब आप 12th के लिए डाल रहे हो, 12th ये आप अपीयरिंग डालोगे, ठीक है। जो बच्चे अभी 12th में ऑलरेडी हैं वो अपीयरिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। योग्यता परीक्षा हो जाएगी आपकी यहाँ पे CBSE इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन, हाँ ये डाल सकते हो आप, ठीक है। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम वाला आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा एनी अदर तो नहीं है। ये लास्ट वन बेटर है, ठीक है। लास्ट वन वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपका प्लेस ऑफ स्कूल डाल दोगे, वो कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट टाइप स्कूल है। उसके बाद आप कौन से स्टेट से कर रहे हो, दिल्ली से कर रहे हो। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट ये है। स्कूल बोर्ड आप CBSE डालोगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डाल दोगे स्कूल का नाम SBV जोगाबाई, ठीक है। यहाँ पे स्कूल एड्रेस, पिन कोड डाल दोगे 0025। कैप्चा आप यहाँ पे डालोगे 4352X, ठीक है। कैप्चा आ जाएगा, यस कर दोगे। एडिशनल डिटेल में आप यहाँ पे अपनी डिटेल बताओगे, आपके कोई जुड़वा तो नहीं है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। जन्म स्थान आप कहाँ पे पैदा हुए, तो इंडिया में पैदा हुए। स्टेट कौन सा था, एग्जाम्पल तौर पे दिल्ली था। ज़िला कौन सा था, ज़िला मान लो साउथ ईस्ट था, ठीक है। यहाँ कैप्चा डाल दोगे। कैप्चा आप आएगा आपका 7B7 नेक्स्ट, यस, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप डालोगे, इसमें मैं अपना सेकंड नंबर डाल दे रहा हूँ। आपके केस में आप इसमें वही नंबर डालना जो एक्टिव हो, और कोई भी नंबर अगर आप मेंशन कर रहे हो ना वो फुल एक्टिव नंबर होना चाहिए। मतलब फुल एक्टिव का मतलब उस पर OTP आए, वो एक्टिव नंबर हो, उस पर इनकमिंग वगैरह सब अवेलेबल हो, ठीक है, वही नंबर डालना, कोई और नंबर मत डालना, ठीक है। ईमेल एड्रेस में आप कोई दूसरी ईमेल ID डाल सकते हो, जैसे मैं अपनी वाली ID डाल रहा हूँ। इसके अलावा 0P2685, ठीक है।
अब जैसे ही मैं गेट OTP करूँगा ना, मेरे ये दूसरे नंबर पे OTP आ जाएगा, ठीक है। तो आपको भी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसे अगर मैं बताऊँ तो मेरे उस पर आ गया 26 26 05 09, ठीक है। मेरा ईमेल पे भी आ गया है, ईमेल पे है 532939, 532939, ठीक है। वेरीफाई एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे फोटोग्राफ मांगा जा रहा है, हस्ताक्षर मांगा जा रहा है और 10th की मार्कशीट मांगी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है, आप लोग उसका ध्यान देना। फोटो का जो आपका नेम होगा ना, मतलब आपका जो फाइल नेम होगा, वो फोटो कैपिटल में .jpg या jpeg होगा, ठीक है। और जो आपका सिग्नेचर है उसमें आपका कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। और आपके ये जो आपका क्लास 10th का जो मार्कशीट होगा ना, उसका फाइल नेम होना चाहिए क्लास X सर्टिफिकेट, ठीक है, .pdf होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ज़रूर आप ध्यान देना, जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप देखोगे जैसे ही मैं अपलोड करूँगा, ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आया है कि जो फाइल साइज़ है वो 300 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कम कर लेता हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा कि इसमें पूछा गया था कि 300 KB से ज़्यादा का फाइल साइज़ नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि अब फाइल साइज़ को रिड्यूस कैसे करते हैं। तो आपको गूगल क्रोम पे आना है और आपको सर्च करना है बिग PDF, या आपको सर्च करना है कि हाउ टू कंप्रेस एनी PDF फाइल, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सर्च करोगे तो आपको इस तरीके से वेबसाइट दिख जाएगी, बट रिकमेंडेड है बिग PDF वाली वेबसाइट पे आप आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट PDF का। तो सेलेक्ट PDF पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके जो मतलब जो मोबाइल में आपका जो डेटा है वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी ऐसा, हाँ, जैसे ये स्पर्श सक्सेना वाला जो PDF है, ये मैं चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये 300 KB से ज़्यादा का है, ठीक है। तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। और चूज़ करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे ना, ये कंप्रेशन लेवल के हिसाब से भी जो फाइल साइज़ है वो कर सकता है। ऐसे मान लो कहीं कहीं पे ना पूछा जाता है कि आपकी जो KB होनी चाहिए वो 20 KB होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको इधर थोड़ा अगर आगे बढ़ाओगे, 90% करोगे ना और कंप्रेस करोगे, तो देखो यहाँ पे 60 हो गया। या फिर और ज़्यादा करोगे, 99 पे कर देते हैं, ठीक है। 99 पे देखा तो कंप्रेस किया, यहाँ पे 41 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी जो रिक्वायर्ड फाइल साइज़ है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ से आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे अपनी फाइल साइज़ को कंप्रेस कर सकते हो। और जो आपका अपलोड करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप मतलब सही कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान देना, आपको फाइल नेम ज़रूर अच्छे से लिखना है। एक तो फोटो का photo.jpg और सिग्नेचर का signature.jpg, और फिर थर्ड वन है ये 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको वहाँ पे डालना है कि सर्टिफिकेट X, सॉरी क्लास X सर्टिफिकेट, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने फाइल कंप्रेस किया है, अब चेक करते हैं। Okay. Okay, I think this will also not be updated. Just a second. Okay, I am choosing another one. I hope ये हो जाना चाहिए। ओके, फाइल अपलोडेड, ठीक है। जैसे ही फाइल अपलोड होगी ना, आपको कैप्चा मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको उसमें आपको पे करना होगा अपनी फी। ओके, कैप्चा डिड नॉट मैच, ये दूसरा कैप्चा डालता है S2Y049, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करता है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो हमें यहाँ पे डाल देनी है।
सॉरी, ये आई थिंक डेस्कटॉप। ओके, हमें लॉगिन फिर से करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से लॉगिन कर लेंगे हम। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, पासवर्ड जो हमने बनाया था वो डाल देंगे, और जो कैप्चा है हमारा वो डाल देंगे यहाँ पर। ये डेस्कटॉप मोड पे इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बहुत से ना चीज़ें थी जो इधर शो नहीं हो रही थी। तो फाइनल सबमिट देख लेते हैं एक बार, क्लोज कर लेते हैं ये। हाँ, ये जो आपका दिखेगा ना, ये बेसिकली आपका रिव्यू पेज है। तो इसमें आपको रिव्यू कर लेना है हर एक चीज़ अच्छे से, आपकी पर्सनल डिटेल, आपका जो मतलब आप कौन से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो वो, आपका एग्ज़ाम सिटी कौन सा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका टेंथ की मार्कशीट का क्या यहाँ पे आएगा, मार्कशीट रिज़ल्ट, ठीक है। ट्वेल्थ का क्या स्टेटस है, एडिशनल डिटेल आपको डाल देना है, प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जो भी है आपका वो डाल दोगे। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दोगे, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और क्लास 10th की मार्कशीट डाल देना है। उसके बाद आपको ये जितने भी टिक मार्क हैं ये आपको टिक मार्क कर देना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ोगे। ओके, अब जैसे ही आपने सारे टिक मार्क कर दिए, आपको फाइनल सबमिशन पे जाना होगा। फाइनल सबमिशन पे आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पे यस नो पूछेगा और फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखो लिख रहा है, यू हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म JEE 2025 सेशन 1, योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो ज़रूर देना है, ठीक है। उसका अभी मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्या स्टेटस है, वो कैसे आपको फिल करना है, कैसे देना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक। सबसे पहले आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है अपनी ईमेल आईडी, जो कि इस पर क्लिक करके होगी। ओके, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, हमारी जो ईमेल आईडी जो सबसे पहले हमने डाली थी उस पर हमारा कोड आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई है और अभी मेरे को यहाँ पे जो पेमेंट है वो डालने को आ रहा है, ठीक है। तो पे एग्जामिनेशन फ़ी आएगा, यहाँ पे ऑनलाइन मोड में हम जाएंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टैप कर देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो जो आपको अगर UPI वाला अगर मैं बताऊँ तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो SBI मॉप्स वाला होता है। आपको SBI मॉप्स वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन खुल जाएंगे। सबसे नीचे में आपको UPI वाले ऑप्शन पे आ जाना है। UPI वाले ऑप्शन पे आके ना नीचे आप देखोगे 2 ऑप्शन आएगा, VPA और QR कोड, ठीक है। तो अगर UPI से आप पेमेंट करते हो या आप एग्जाम्पल तौर पे आप जिस फ़ोन से फिल कर रहे हो दूसरे फ़ोन से आपका UPI चलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे QR पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपके लिए एक QR कोड QR स्कैन जनरेट हो जाएगा। ये QR जनरेट है, ठीक है। आपको इसको QR दूसरे फ़ोन से करना है, ठीक है। दूसरे फ़ोन से QR आप स्कैन करोगे और आपको जो पेमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है, पेमेंट ना बहुत फंसती है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पेमेंट ऐसे टाइम पे करना है जब आपका नेटवर्क अच्छा हो, आपका मोबाइल में जो डेटा है वो सही चल रहा हो, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो, किसी फ़ोन से कर रहे हो, ठीक है, तो सेम फ़ोन से, सेम चीज़ से, सेम डिवाइस से पेमेंट मत करना, किसी दूसरे डिवाइस से, और यही वाले ऑप्शन से करना। ये वाला ऑप्शन सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, ठीक है। आपने जैसे ही इस पे स्कैन करके आप पेमेंट करोगे ना, विदिन सेकंड आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपकी पेमेंट फंसेगी नहीं और आपका जो स्टेटस है वो हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी अपने से यहाँ पे आप डिटेल्स ऐड मत करना, क्लिक ऐड या वगैरह वगैरह मत करना। बस जब जो चीज़ पूछा जाए, जैसे मान लो आपने पेमेंट कर दिया और अब उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्लिक हेयर टू नेक्स्ट, तब करना, ठीक है। मैं पेमेंट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बाकी यही सारे ऑप्शन आपको ध्यान में रखने हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई मुश्किल आए, तो आप उसको ना बार बार चेक करते रहना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप फिल कर रहे हो, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और बाकी ओवरऑल तो मैंने जो बताना था वो हो गया है।
और जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर तो आपका जनरेट हो ही रखा है, आपकी जो मतलब फॉर्म पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और बस यही सारी चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखना है। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी आपको डाउट लगे, आप मेरे से रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ मतलब सबमिट करने के बाद मत सोचना, पहले सबमिट करने से पहले सब कुछ उधर देख लेना कि सब कुछ सही है कि नहीं सही है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाकी ये सही है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।